हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। मैं मनीष आर्या जो आज लेके आया हूँ वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो आप लोगों को क्या होता है ना कि रटना पड़ता है इस टॉपिक में। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो हमारा वर्ब फॉर्म से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। मीन्स क्या होता क्या है कि हमारे जब भी हम आप कहीं पढ़ने जाते हैं या कहीं भी आप पढ़ने जाओ, कोचिंग हो, स्कूल हो, कहीं भी आप पढ़ने जाते हो तो क्या होता है ना कि आप लोगों को वर्ब फॉर्म्स दिया जाता है कि आप V1 V2 याद करके आना, 10-15 याद करके आना, 50 याद करके आना, 100 याद करके आना, 100 याद करके आना। तो वो क्या करना है वो सब आज मैं खत्म करने वाला हूं। तो आप लोग को अब रटना नहीं पड़ेगा, अब कॉन्सेप्ट से जितने भी वर्ब फॉर्म्स है वो सभी को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अगर आप अपने YouTube चैनल टॉपर मेकर पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, और प्लीज उसे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज हमारा वर्ब फॉर्म्स है उसको मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले ये बताता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ब्स किसे कहते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं तो देखना क्या है, हमारा वर्ब है। मीन्स क्या? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड को दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो देखना भी क्या है? वो वर्ब है। चलना, खाना, पीना, एनीथिंग जो हम लोग एक्शन को डिनोट करते हैं वो सब क्या है? वर्ब कहलाता है। तो हम लोग वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली होता है क्या? वर्ब फॉर्म्स V1 V2 V3 V4 V5 इतना ही हम लोग वर्ब फॉर्म्स पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं V1 की तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा कि अगर हम बात करते हैं V1 की तो हमारा जो V1 होता है वो क्या होता है? V1 को हम लोग बेस फॉर्म, V1 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। V2 को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। और V3 को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। V3 को क्या बोलते हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। होता है क्या कि बहुत सारे कोचिंग में बोला जाता है कि आप जाके इसको रटिए रटिए। कितना रटे? रटना नहीं है, रटना अब छोड़िए, इसको कंसेप्ट के बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इसको आप समझिएगा, ताकि आपको आज के बाद से कभी भी वर्ब फॉर्म्स को याद करने में या पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो मैंने क्या बताया? V1। तो V1 मैंने क्या बताया कि V1 जो होता है वो बेस फॉर्म होता है। ठीक है, V2 हमारा क्या होता है? सिंपल पास्ट या पास्ट फॉर्म होता है। और V3 क्या होता है? तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, हम ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं ना, वर्ब फॉर्म्स जब भी पढ़ते हैं वो दो तरह से आता है। ठीक है, एक आता है रेगुलर और दूसरा क्या होता है? इरेगुलर। ठीक है, एक क्या होता है? रेगुलर वर्ब फॉर्म्स वर्ड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? इरेगुलर वर्ड्स होते हैं। अब रेगुलर वर्ड्स किसको बोलते हैं, इरेगुलर वर्ड्स किसको पढ़ते हैं हम लोग वर्ब्स में, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जितने भी वर्ड है ना, हमारे जितने भी वर्ड मतलब क्या, अगर बात करें ये हम बोर्ड पे अभी आपको जो दिख रहा होगा, ये जो जितने वर्ड आपको दिख रहा है, ये जितने भी वर्ड है सब इरेगुलर वर्ड है। ध्यान से देखिएगा, जितने भी वर्ड है वो कितने क्या है? तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब है। क्या है ये? तो हमारा ये क्या है? तो इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब है। और जो रेगुलर वर्ब है, पहले मैं क्या करता हूं ना कि आपको इरेगुलर वर्ब कौन कौन है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग को इरेगुलर वर्ब को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग, चलो पहले रेगुलर वर्ब से जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इरेगुलर वर्ब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्या बताया? इरेगुलर वर्ब, और एक मैंने क्या बताया था? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो सिंपल सा आप अपने माइंड में ये रख लीजिए कि आपको अगर रेगुलर वर्ब की बात करें तो आप जिस वर्ड में क्या लगा रहा है? ईडी लगा रहा है। ठीक है, क्या लगा रहा है? ईडी लगा रहा है या डी लगा है, आपको जो भी लास्ट में दिखेगा ईडी। जैसे में बात करते हैं रिसीव का रिसीव्ड रिसीव्ड होता है ना। तो कॉल का क्या होता है? कॉल का कॉल्ड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईडी लगा हुआ है ना, लास्ट में ईडी लगा हुआ है। तो ये वर्ड में, जिस वर्ड में अगर ईडी लगा हुआ रहेगा तो याद रखिएगा हमेशा वो कौन सा वर्ब होगा? तो वो रेगुलर वर्ब होगा। ठीक है, इसको हम वर्ब नहीं बोलते, इसको वर्ब बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी आप सुधारिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जिस वर्ब में अगर ईडी लगा रहेगा तो आप लोग देखिएगा क्या कौन सा वर्ब होगा? तो आपका रेगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देखिए कि ईडी, तो मैंने ये बताया कि रेगुलर वर्ब में जो ईडी रहेगा वो रेगुलर वर्ब रहेगा। तो याद रखिएगा जो हमारे जो वर्ब फॉर्म्स वर्ब जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं 90 to 95%। ठीक है, 90 to 95% हमारे जो वर्ड होते हैं वह रेगुलर वर्ब होते हैं। कितने होते हैं? तो 90 से 95%, अप्रोक्स 95% तक जो हमारे वर्ब जो होते हैं वह रेगुलर वर्ब होते हैं। अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा या बिलीव नहीं हो रहा तो आप लोग क्या कीजिएगा? जाइएगा न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा कि आपको मैक्सिमम जो वर्ड मिलेगा वो रेगुलर वर्ब मिलेगा। आप प्लीज़ आप एक बार जरूर न्यूज़पेपर जाके देखिएगा, मैक्सिमम जो आपको वर्ड जिसमें मिलेंगे वो रेगुलर वर्ब में मिलेंगे। मीन्स क्या? उसके लास्ट में जो ईडी लगा हुआ है, जिसमें कॉल्ड हो गया, रिसीव्ड हो गया, ये सब हमारा क्या है?
रेगुलर वर्ब है तो आपको मैक्सिमम आपको रेगुलर वर्ब में मिलेगा। अगर बात करते हैं इरेगुलर वर्ब की, तो इरेगुलर वर्ब जो होता है 3 to 5% जो होता है हमारा इरेगुलर वर्ब होता है। इरेगुलर वर्ब कितने होते हैं, तो ज़्यादा नहीं 3 से 5% ही होते हैं, और 90 से 95% हमारा क्या आते हैं, तो रेगुलर वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आपको जितने भी वर्ड मैंने जो बोर्ड पे लिखा हूँ ये हमारा कौन सा वर्ब है, तो ये हमारा जितने हैं वो इरेगुलर वर्ब है। तो मैंने रेगुलर वर्ब तो आपको बता दिया, आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर वर्ब किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा जिस वर्ब में ईडी लगा हुआ रहेगा वो कौन सा वर्ब है, तो वो हमारा रेगुलर वर्ब है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि अगर हम बात करते हैं अब देखिए ये हमारा रेगुलर वर्ब तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। देखिएगा अब हम बात करते हैं इरेगुलर वर्ब की। तो अब इरेगुलर वर्ब हम लोग देखते हैं। तो इरेगुलर वर्ब जो जितने हम वर्ब लिखे हुए हैं, जैसे में आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बिगिन है, बिगिन, ये हमारा जो ये वर्ड लिखे हैं वो कौन सा वर्ब है, तो ये जो हमारा है वह इरेगुलर वर्ब है। तो आपको ये जितने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, आप प्लीज़ आप इसे स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। ये जितने भी वर्ब है थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देखता हूँ आप लोगों को स्क्रीनशॉट थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड है आपका इरेगुलर वर्ब है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि आपको जितने भी आप वर्ब अगर याद कीजिएगा रेगुलर वर्ब, तो रेगुलर वर्ब तो आपको क्लियर हो गया कि रेगुलर वर्ब जो भी रहेगा उसमें ईडी लगा हुआ रहेगा, वो तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इरेगुलर में ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, यहाँ पे ग्रुप 3, यहाँ पे ग्रुप 3 है इसका, देख लीजिएगा ये जो है हमारा क्या ग्रुप 3 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रुप 4 आपका कौन सा हो जाएगा, तो रेगुलर वर्ब जो मैंने आपको थोड़ा बता दिया आपको। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारा बिगिन है, बिगन। तो यहाँ पे V1 क्या बोलते हैं, जिसको बेस फॉर्म या वर्ब फॉर्म बोलते हैं। V1 किसको बोलते हैं, बेस फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, इंडेफिनिट में हमारा जब भी हम ये आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अभी जो मैं आपको नेक्स्ट जो सीरीज आपको जो लेके आ रहा हूँ वो टेंस का रहेगा। टेंस का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं आपको वर्ब फॉर्म्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके टेंस बनाने, जब भी आप टेंस बनाओ या उसका स्ट्रक्चर याद करो तो आपको कभी भी वर्ब फॉर्म्स याद करने या रटने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब में टेंस यानी कि वर्ब फॉर्म्स का यूज होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपका इससे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिगिन हो गया, बिगन। तो ये हमारा क्या है, ये जो वर्ड है ये हमारा कौन सा वर्ड है, तो याद रखिएगा इरेगुलर वर्ब है। कौन सा वर्ब है, तो ये सब इरेगुलर वर्ब है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लो हो गया, ब्लोन हो गया, बाइट बिटेन हो गया, ब्रोकन हो गया। ये सब जो वर्ड मैं लिखा हूँ ये सब कौन सा वर्ड है, तो ये सब जो हमारा है वह इरेगुलर वर्ब है। तो ये प्लीज आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं ये इसीलिए लिखा हूं ना कि इससे ज्यादा और कोई इरेगुलर वर्ब नहीं है। ठीक है, आप लोगों का जितना लेवल है इससे ज्यादा आपको इरेगुलर वर्ब नहीं मिलेगा। ऐसे वर्ड तो बहुत सारा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इरेगुलर वर्ब की मैं बात करूं तो इरेगुलर वर्ब इतना मैक्सिमम है। ठीक है, इतना मैक्सिमम वर्ड है, बस आपको इतना ही वर्ड याद करना है। वो भी इतना में से क्या करना है, 9 वर्ड तो आपको छोड़ ही देना है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड है उसको छोड़ देना है। जैसे में देखिए बेट तो आप लोगों को पता है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, मतलब क्या जो हम लोग वेट लगाते हैं ना, शर्त जिसको बोलते हैं, तो वेट हो गया, बेट का वेट। अगर बात करें कॉस्ट का तो कॉस्ट। ठीक है, अगर बात करें कट का तो कट। ठीक है, अगर बात करें हिट का तो हिट। क्या याद करने की कोई जरूरत है क्या, V1 V2 V3 कोई इजी है क्या, एकदम सेम। अगर आपको V1 याद है तो V2 V3 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितने वर्ड में, तो जो 9 वर्ड जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, 9 वर्ड, ये भी हमारा जो है वो इरेगुलर वर्ड ही है, इरेगुलर वर्ब ही है। समझ में आया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 9 जो वर्ब हमको दिख रहा है, ये सब क्या है, ये भी हमारा इरेगुलर वर्ब ही है। आगे देखते हैं हम लोग हर्ट का, हर्ट हो गया। ठीक है, अगर बात करते हैं लेट, पुट। ठीक है, अगर बात करें शट। अगर बात करें हम रीड। ठीक है, रीड। तो ये पे हमारा जो जितने भी वर्ड ये लिखे हुए एकदम सेम वर्ड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो ये भी जो है हमारा कौन सा वर्ब है, तो ये भी हमारा इरेगुलर वर्ब है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो 9 वर्ड है इसको आपको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा सेशन। तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना जरूर भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमेशा याद रखिएगा कि पेन और कॉपी यानी कि नोटबुक आप लेके ही बैठिएगा, ताकि मैं जो भी बता रहा हूँ ना ये बहुत ही ज़बरदस्त बता रहा हूँ। इससे आपको यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा। मैं जैसा बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है। तो रटना दिस इज नॉट सॉल्यूशन। क्या करना है, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट से समझना है, ताकि आपका कभी भी आप किसी को बताओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो बताने में कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि पास्ट पार्टिसिपल है कि इसको बेस फॉर्म बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये सब मैंने बताया, तो ये सब आप अच्छे से जानो, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप किसी को पढ़ाओ या आप किसी को बताओ तो आप मेरे से अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि एकदम सेम वर्ड रहेगा। ये जो 9 वर्ड तो आपका है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सेम है एकदम सेम, वैसे V1 V2 V3। अगर हम बात करते हैं V4 का, कोई पूछ सकता है कि सर यहाँ पे V4 नहीं लिखे। अब V4 नहीं लिखने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। अब हमेशा याद रखिएगा कि V4 का मतलब ही होता है वर्ब में ing, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें V4 तो V4 का मतलब ही होता है क्या, तो वर्ब में ing। मतलब आपको दुनिया का कोई भी अगर ये वर्ब दिखे ना, उसमें ing लगा देना तो आपका वर्ब फॉर्म हो जाएगा, मतलब V4 हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ गो, तो गो में हम लोग ing लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोई भी वर्ब लेते हैं, अगर राइज ले लेते हैं तो राइज में अगर ing लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइजिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये ब्रेक का, तो ब्रेकिंग। तो ये जितने भी आपको वर्ब दिख रहे हैं ना, इसी में से जो इरेगुलर वर्ब हो, रेगुलर वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, उससे मतलब नहीं है कि आपका रेगुलर वर्ब कौन सा है या इरेगुलर वर्ब कौन सा है। आपका वर्ब कोई भी हो, आप जिसमें अगर ing लगा दोगे वो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तो याद रखिएगा हमेशा V4। V4 कहने का मतलब आपके माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए कि V4 कहने का मतलब वर्ब में ing। आया समझ में, आया मजा। तो यहाँ पे लिखना है क्या कि V4 का मतलब क्या होगा, वर्ब में ing, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं V5, तो याद रखिएगा V5 का मतलब, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा ना तो इतने अच्छे से आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा, V1 V5 किसको बोलते हैं, V3 V2 जो भी है मैं सब डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आ गया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V5 अगर बात करते हैं तो V5 में हमेशा याद रखिएगा कि या तो हम लोग S लगाते हैं, नहीं तो ES लगाते हैं। अगर आपको V5 का यूज करने को कहे तो याद रखिएगा हमेशा आप उसमें, ठीक है, कि उसमें या तो S लगाएंगे नहीं तो ES का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ड्रिंक हो गया। अब बात करते हैं ड्रिंक में। ड्रिंक में हम लोग क्या बताए, एस या ES लगाना है, तो ड्रिंक पे हम लोग क्या S लगाते हैं तो ड्रिंक्स हो जाएगा। तो V5 S या ES लगाइए। स्लिप में क्या हो जाएगा, स्लिप्स हो जाएगा। सेल में क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। स्टैंड में क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। सेंड में क्या हो जाएगा, सेंड्स हो जाएगा। स्पेंड में क्या होगा, स्पेंड्स हो जाएगा। तो बस क्या लगाना, V5 का मतलब ही आप लोग याद रखिएगा हमेशा, V4 का मतलब ing, V5 का मतलब S या ES। कब, तो उसके लास्ट में, मतलब क्या जो वर्ब रहेगा उसके लास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ing का करेंगे V4 में और S ES का यूज करेंगे V5 में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा, जिसको भी इसमें डाउट है ना वो सब पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है कि हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एनीथिंग किसी भी का, जिसका बेसिक कमजोर है, जिसको लग रहा है कि हम इंग्लिश में कमजोर है, तो वो प्लीज आप इस वीडियो को, मेरा आर्टिकल्स हो या मेरा वर्ब फॉर्म्स हो या मेरा टेंस हो, नरेशन हो, वॉइस, एनीथिंग कोई भी वीडियो मेरा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो, और उसे याद रखिएगा, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग, तो हम लोग क्या कर लिए, V4 पढ़ लिए। V4 का मतलब क्या बताया मैंने, V4 का मतलब क्या बताया, कमेंट में जरूर बताइएगा V4 का मतलब क्या हुआ और V5 का मतलब क्या हुआ। मीन्स क्या, जो हम V4 में क्या लगाएंगे लास्ट में और V5 में हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा कमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं V5, तो V5 में क्या यूज करेंगे, तो S या ES करेंगे, और V4 में क्या करेंगे, तो ing करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने क्या बताया, ये जो हमारा ये ग्रुप 3 हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग ग्रुप 2 में, मतलब ग्रुप 2, इसका मैं ग्रुप 1 बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपोजिट चल रहा हूँ, ताकि देखिए मैं इसका रीजन में क्यों बता रहा हूँ अपोजिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बिल्ड है, बिल्ड है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिल्ड पढ़ते हैं, बिल्ड पढ़ते हैं। गौर से देखिएगा वर्ड, ये मैं ग्रुप 2 में वर्ड इसीलिए बता रहा हूँ कि जितने भी वर्ड है वो सब वर्ड सेम है। बस आपको V1 याद करना है, V1 तो याद करना नहीं है, बस एक वर्ड आपको याद करो, आपको पूरा वर्ड याद हो जाएगा। तो ये जिसमें भी 15-20 वर्ड है, बस इसको आपको थोड़ा सा देखना है। आगे देखिएगा, बाई का क्या हो जाएगा, बॉट, बॉट। देखिएगा बाई का बॉट, बॉट। V2 भी वही है, V3 भी वही है। अगर बात करते हैं V4 में, तो बाइंग हो जाएगा। V4 में क्या, V5 में क्या हो जाएगा, बाइज हो जाएगा। जैसे मैं बात करते हैं ब्रिंग का, ब्रॉट, ब्रॉट। V2 में भी ब्रॉट और V3 में ब्रॉट। अगर बात करें V4 में, तो ब्रिंगिंग और क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, मतलब ing और S लगेगा लास्ट में। आगे देखते हैं हम लोग, कैच का कट, कच हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कैच का, कच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर V4 की बात करेंगे तो कैचिंग हो जाएगा, V4 की बात करें तो कैच हो जाएगा। फील, फेल्ट, फेल्ट। उसके बाद फीलिंग, फील्स, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइंड, फाउंड, फॉन्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइंडिंग, फाउंड्स। गेट, गॉट, गोटेन।
उसका क्या हो जाएगा, गेटिंग गॉट्स हो जाएगा। आगे देखते हैं लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, और क्या हो जाएगा, लूजिंग, लॉस्ट हो जाएगा। लिव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग, लिव्स हो जाएगा। लैंड, लेंट, लेंट। आप लोग देखिएगा, इसको आप गौर से देखिएगा कि मैक्सिमम अब वर्ड जो है V2 और V3 जो एकदम सेम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी कौन सा है, वर्ब है, तो ये इरेगुलर वर्ब भी है, ठीक है। आगे देखिएगा मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, ठीक है। मीट, मेट, मेट, मेकिंग, सॉरी मीटिंग, मीट्स। कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, कीप्स, ठीक है। आगे हम लोग देखिएगा यहाँ पे लाइट, लाइट का आप लोग अगर मे बी फर्स्ट बार सुन रहे हो तो देखिएगा, लाइट का क्या होता है, लिट, लिट होता है, ठीक है। आपको बहुत जगह कम मिलेगा तो मैं ये बता रहा हूँ, लाइट का क्या होता है, लिट होता है, लिट होता है। शूट का शॉट, शॉट होता है, ठीक है, और शूटिंग होता है और शॉट्स होता है। सिट, सैट, सैट, ये हमारा V2 है और वो हमारा V3 है। याद रखिएगा V2 मीन्स क्या, जो पास्ट सिंपल पास्ट हो जाएगा, और V3 मीन्स क्या, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। मैं बताऊंगा पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं टेंस में। स्लीप का स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लेप्स। सेल, शोल्ड, शोल्ड, सेलिंग, सेल्स। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड्स। सेंड, सेंट, सेंट, हम लोग जो मैसेज करते हैं ना, सेंट हो गया, सेंड हो गया, सेंड कर दीजिए, सेंट हो गया, तो V2 में हम लोग सेंड का यूज करेंगे, V1 में हम लोग सेंड का यूज करते हैं, ठीक है। सेंट का हम लोग V2 में यूज करेंगे और सेंड का हम लोग V1 में यूज करेंगे। यहाँ भी सेंट है तो भैया हम लोग कभी क्वेश्चन हो जाता है कि सर हम लोग सेंट का यहाँ पे दोनों, तो आप बताएं आप सेंट है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप वर्ब फॉर्म से फोकस कीजिए, इसको बस अच्छे से एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेंड का स्पेंट, स्पेंड, स्पेंडिंग, स्पेंड्स। से, शेड, शेड, सेइंग, सेज। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड्स। पे, पेड, पेड, पेइंग, पेज। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैव, हैज। याद रखिएगा कि हैव का जो V5 होता है क्या होता है, हैज होता है, ध्यान रखिएगा इस पर, ठीक है। हैव होता है क्या होता है, V1, हैड होता है V2, हैड होता है V3, और जो V4 होता है वो हैविंग होता है, और V5 क्या होता है हमारा, तो हैज होता है। मतलब V4 में HAVING, हैविंग का, हैव में ING का फॉर्म का यूज करेंगे, और हमारा V5 क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हियर, हियर्ड, हियर्ड, हियरिंग, हियर्स। होल्ड, होल्ड, होल्ड का होल्ड, होल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइटिंग, फॉट्स, फाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जितने भी आपको वर्ड मैं बताया ग्रुप 2 और ग्रुप 1, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ग्रुप 2 ग्रुप 3 आपको अच्छे समझ में आया होगा। और हमारा क्या बचा, आप ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 को भी थोड़ा देखते हैं। तो मीन्स क्या, आपको ये जितने वर्ड दिख रहे हैं ना, आपको मैं इसीलिए बोर्ड पे लिखा हूँ कि जितने भी वर्ड है ना, ये आपको अगर याद कर लोगे ना, तो आपको वर्ब फॉर्म्स में कभी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स क्या, वर्ब फॉर्म्स आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस इतना आपको देखना है, इसको रटना नहीं है, बस इसको देख लेना है कि कैसे जो होता है वर्ड को बस माइंड में रखना है कि अगर लेट है तो लेट का क्या होता है, V2 V3 लेट लेट होता है। कट का क्या होगा, कट 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 हो जाएगा। शर्ट का क्या हो जाएगा, शर्ट 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 हो जाएगा, ठीक है। बेट का क्या हो जाएगा, बेट 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 हो जाएगा। तो बस इसको आपको माइंड में रखना है, इसको देखना है, ठीक है, रटना नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग पढ़ा रहे थे कि ग्रुप 1 में हम लोग देख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, बिगिन, बिगेन, बिगन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ठीक है। इसका ब्लो का अगर बात करें V4 में तो ब्लोइंग हो जाएगा, V5 में ब्लोज हो जाएगा, ठीक है। बिट, बाइट, बिटेन, बिटिंग, बिटिंग, बीट्स। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, तो ब्रेकिंग, ब्रेक्स। चूज, सॉरी हाँ, चूज, चूज, चूजन, चूजिंग, चूज, ठीक है। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रॉवेन, ड्राइविंग, ड्रॉप्स, ड्राइव्स। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, यहाँ पे देखिएगा DRUNK होगा। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। इट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाइज, ठीक है। मैं V4 V5 नहीं लिखा, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि V4 में हम लोग ING का यूज करेंगे और V4 में SEIS के यूज करेंगे। जितने भी आपको वर्ब फॉर्म्स दिख रहे हैं ना, सभी वर्ब फॉर्म्स से हम लोग क्या करेंगे ना कि ING और SEIS का यूज करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए आपको नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं वर्ब्स। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटेन, फॉरगेट,
फॉरगॉट, फॉरगेटन, GOTTN होगा, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगोटेन। आगे देखते हैं, फॉर गेटिंग, फॉरगॉट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स, ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन, ग्रोइंग, ग्रोज, हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स, नो, न्यू, नोन। इसको क्या पढ़ते हैं? नो पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा के क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या के हो जाएगा, के हमारा साइलेंट होता है, तो नो, न्यू, नोन हो जाएगा। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, स्विम, स्वैम, स्वैम, स्विमिंग, स्वैम्स, स्विम्स, ड्रॉ, ड्री, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज, वीक, वीक, वॉक, वॉकेन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वेक, वॉक, वॉकेन हो जाएगा, वेक, वॉक, वोकेन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, सी, शॉ, शीन हो जाएगा, सिंग, सीज हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स हो जाएगा, शो, शोड, शोन, सोइंग, सोज हो जाएगा, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन हो जाएगा। उसके बाद क्या? टेकिंग, टेक्स, टीयर, टोर, टोर्न, टीयरिंग, टीयर्स हो जाएगा, वियर, वॉर, वॉर्न, वियरिंग, वॉर्स हो जाएगा, राइट, रॉट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स हो जाएगा, राइड, रोड, रीडेन, राइडिंग, राइट्स हो जाएगा, राइडिंग, राइट्स हो जाएगा, राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, राइजेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये जितने वर्ड में आपको बताया, तो ये जितने आपका वर्ड दिख रहा है ना, ये सभी वर्ड क्या है हमारा? तो इरेगुलर क्या है? इरेगुलर वर्ब है। जितने भी वर्ब आपको दिख रहे हैं क्या है हमारा? इरेगुलर वर्ब है। और मैंने रेगुलर वर्ब क्या बताया कि आपको जिस वर्ब में क्या लगा रहा है? ईडी लगा रहे हैं, तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? तो रेगुलर वर्ब हो जाएगा, जो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, कॉल का कॉल्ड, कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो रिसीव का रिसीव्ड, रिसीव्ड हो जाएगा। ईडी मैक्सिमम वर्ड में आपको ईडी लगा रहा था, 90% वर्ड में आपको ईडी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से आप प्लीज़ आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसे आप अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार कर लीजिए इसको। तो अगर बात करते हैं तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं कल, एक नया टेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।